सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। अगर हम 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R तथा S को इस प्रकार जोड़ दें कि वे एक 4 साइडेड फिगर बनाते हों, जैसे पैरेललोग्राम, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम ब्रिज कहते हैं। और इस सिद्धांत को व्हीट स्टोन नाम के साइंटिस्ट ने निकाला था, अतः इसे व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहा जाता है। अब ये प्रिंसिपल क्या है, इसको सबसे पहले अंग्रेजी में समझ लें। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are arranged to form a bridge with a cell E and one way key K1 between the points A and C and a galvanometer G and tapping key K2 between the points B and D. Then on closing the key K1 first and K2 later on, if galvanometer shows no deflection, the bridge is balanced. In that case, P upon Q is equal to R upon S. इसका हिंदी में अर्थ यह है कि ये 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S इस प्रकार जोड़ दिए जाएं कि एक ब्रिज बनाएं। इसके एक डायगोनल AC में बैटरी E जोड़ दी जाए और की K1 जोड़ दिया जाए। दूसरे डायगोनल BD में गैल्वामीटर G जोड़ दिया जाए और रेजिस्टेंसेस को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाए कि गैल्वामीटर में 0 डिफ्लेक्शन, तो कहा जाता है कि ब्रिज बैलेंस है। इन द बैलेंस कंडीशन आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रूफ करने के पहले हम थोड़ा सा समझ लें। यहाँ ध्यान दीजिए, बैटरी करंट I देती है। I करंट 2 भागों में डिवाइड होती है, I1 P1 में एंड I2 R में जाती है। यहाँ पर जब I1 B पर पहुँचती है तो इसका एक पार्ट IG गैल्वामीटर में जाता है और दूसरा पार्ट I1 माइनस IG रेजिस्टेंस Q में जाता है। दूसरी ओर I2 जब D पर पहुँचती है तो D पर पहुँचने पर यहाँ पर IG आती है, तो IG और I2 मिल करके S में जाते हैं और फिर दोनों C से होते हुए वापस बैटरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर बाई किरचॉफ्स लॉ in the closed circuit नाम लिखिए A B D A, A B D A। अब फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पर I1 इंटू P, यहाँ पर प्लस IG इंटू G, वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वामीटर। अब यहाँ पर हम इधर को चलते हैं, करंट इधर को चलते हैं, माइनस साइन आएगा, माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए कि इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी है। अब यहाँ पर सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, therefore IG is equal to 0। यानी ब्रिज बैलेंस होता है तो IG में कोई करंट नहीं चलती है, यानी IG करंट 0 होती है, गैल्वामीटर में कोई करंट नहीं चलती है। therefore I1P प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस I2R इज इक्वल टू 0। अब और I1 इंटू P
माइनस, नॉट माइनस, डायरेक्ट लिख देते हैं, इज इक्वल टू I2 इंटू आर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब फिर इन द क्लोज्ड सर्किट अब इधर देखिए, बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी, फिर उसी तरह से करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस Q, और इधर इधर करंट इधर को जा रही, हम उसके विपरीत चल रहे, इसलिए माइनस साइन आएगा, माइनस I2 प्लस IG, I2 प्लस IG इंटू S, और फिर इधर इधर भी हम करंट के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0, और फिर सिंस IG is equal to 0 because bridge is balanced, therefore I1, अब IG 0 हो जाएगा तो I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और इसी को और सॉल्व करेंगे, और I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ हो जाएगा I1 P upon I1Q is equal to I2R into I2S, ये कैंसिल हो गए I और ये आएगा therefore या R P upon Q is equal to R upon S। इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है वो प्रूफ हो जाता है। सभी बच्चे इसको समझ लें और समझकर याद कर लें।